Namaskar doston, once again I'm with you with this series of Passive Voice. Okay, so this is going on and we have already completed our three part of this session, and this will be the fourth part for you people, and it might be the last or second last. Okay, so we will discuss about voice. This is practice session. As we have already discussed, there are lots of number of the types of sentences. So imperative sentence and negative, because yesterday it was not clearly discussed. So today we will discuss about them. I have taken these three scenarios. Okay, and we will discuss to that side. Let's see it. All right. So you can see at the screen, you will see the first question is written here. The first sentence, don't beat him. Okay. एक अगर कोई निगेटिव सेंटेंस दिया गया है इंपरेटिव में, तो उसे हम तीन तरीकों से चेंज कर सकते हैं। आपके एग्जाम में चाहे यूपी टेट हो, सी टेट, कुछ भी हो, उसमें कोई भी तरीका दिया जा सकता है। उस ऑप्शन में उसको आपने तीनों तरीके पढ़े होंगे तभी आप इसको सही कर पाएंगे। देखिए क्या है, यहां पर आप इसको मान सकते हैं डोंट बीट हिम कहा गया है, डोंट बीट हिम, उसे मत मारो। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक सजेशन को एक एडवाइस दी गई है। तो पहला आप इस तरीके से इस पहले वाले को आप इस तरीके से बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बीट हिम। ठीक है ना, ऑर्डर नहीं लगता है कहीं से भी ये कि डोंट बीट हिम, यहां पर कोई ऑर्डर हो। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक एडवाइस, एक सलाह कह सकते हैं। अगर आप प्लीज लिखा होता तो यहां पर रिक्वेस्ट भी हो सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं, तो हम इसको एडवाइस मान लेते हैं। यू आर एडवाइज नॉट टू, अब देखिए नॉट टू यहां पर लग रहा है। ठीक है, दूसरा और करके लिखते हैं। एक तो पहला तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा और किस तरीके से दे सकते हैं, लेट करके दे सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम लेट से बनाएंगे तो लेट लिखेंगे पहले, लेट के बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है हिम, यहां पर हाँ हिम हो जाएगा, लेट हिम। आफ्टर ऑब्जेक्ट वी हैव टू ऐड नॉट, हमने नॉट ऐड किया। आफ्टर नॉट वी हैव टू ऐड बी, then verb third form, not to beat, beaten. Let him not be beaten. Okay, by you. You can write by you or not. आप by you लिख भी सकते हैं और नहीं भी। यहां पर देखिएगा ये तरीका है आपका, इस तरीके से आप इसको क्विक बना सकते हैं। तीसरा और लास्ट इसका जो तरीका होगा बनाने का, या ऑप्शन दिया जा सकता है कि यू आर forbade to, ओके। और फॉरबेड के बाद रिमेन सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे, क्योंकि डू नॉट तो हट ही जाएगा यहां से, पैसिव में डू नॉट हट जाता बिल्कुल। तो बीट हिम बचा, रिमेन सेंटेंस पूरा लिख दीजिएगा, बीट हिम। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये तीन तरीके हैं आपको, आपके पास में। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन अगर दिया गया है वो सही होगा, और ये तीनों सही है। क्लियर? स्क्रीन पर ये दो जो लिखे हुए हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता, इनको चेंज करके पैसिव में तीनों तरीकों से और मुझे सेंड करेंगे। ये दो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इन दोनों को आप इसी तरीके से मुझे सेंड करेंगे कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगले सेशन में, मोडाल्स की ओर चलते हैं। तो ये है मोडाल्स, और मोडाल्स के बारे में भी हम लोग इस आज डिस्कस करेंगे कि मोडाल्स अगर यूज होती है तो पैसिव वॉइस में हम किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में ये मॉडल्स आपको दी गई होंगी, तो पैसिव वॉइस में हम इन मॉडल्स को कहां ले जाएंगे? क्या कैन का कुड करेंगे, क्या विल का वुड करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो भी मॉडल्स दी गई है, हर उस मॉडल के बाद में आप बी वर्ब का यूज कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि वी नो दैट कि विदाउट वर्ब टू बी वी कांट इमेजिन अबाउट पैसिव वॉइस। जब तक वर्ब टू बी नहीं है और थर्ड फॉर्म नहीं है, तब तक पैसिव वॉइस है ही नहीं। तो मॉडल चाहे कोई लगी हो, आपको सिर्फ आगे उसके बी लगा देना है। ऐसा बिल्कुल ना करना कि कैन को कुड में बदल देना, विल को वुड में बदल देना, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मैंने नोट पे, 13 मॉडल्स होती हैं। कौन कौन सी है देख लीजिएगा। कैन में क्या आता है, जब तीन चीजें रहती है, मेनली थ्री चीजें रहती है। कौन कौन सी? पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। ये तीन चीजें शो होती हैं। ताकत शो होती है, क्षमता शो होती है, और हमारी एबिलिटी, मेंटालिटी, यानी कि हमारे माइंड का पावर जिसको हम बोल सकते हैं, वो एबिलिटी, योग्यता शो होती है। कुड में यही सारी बातें, ये पास्ट में यूज होता है। में आप पॉसिबिलिटी भी होती है, और आप किसी से अनुमति भी मांगते हैं, है ना, परमिशन लेने के लिए, सीकिंग परमिशन। माइट भी सेम तरीके से है, बट इन पास्ट है।
विल आप जानते हैं फ्यूचर में यूज होता है। वुड का यूज हम करते हैं किसी चीज को कुछ ऑफर करने के लिए, वुड यू लाइक, वुड यू हैव, इस तरीके से। शैल फ्यूचर में यूज होता है। शुड जो है वो ऑब्लिगेशंस के लिए होता है, चाहिए के अर्थ में हिंदी में होता है ना। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड रीड दिस काइंड ऑफ बुक, तुम्हें इस तरीके की स्टोरी पढ़नी चाहिए। ऑट टू, थोड़ा मॉरल्स इसमें आ जाते हैं, ऑब्लिगेशंस ये भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा मॉरल्स आ जाते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, वी शुड वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, ये सारी चीजें आती हैं। मस्ट में कंपल्सन होता है, जहां पर कोई चीज जरूरी होती है वहां पर मस्ट लगा देते हैं। वी मस्ट स्टडी बिफोर द एग्जामिनेशन, है ना। यूज टू ये हैबिट को शो करता है, ठीक है। पास्ट की कोई हैबिट हो जो अब नहीं है, जैसे ही यूज टू गो देयर इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह अक्सर कर वहां जाया करता था, तो ये उसकी आदत में हो जाती, जो पास्ट में थी बट अब नहीं है। नीड का मतलब जानते हैं नेसेसिटी से होता है, आवश्यकता। डेयर का मतलब जैसे आप हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस, इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। अगर ये कहीं पर भी आपको लिखे हुए मिले, देखो यूज टू अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, यूज टू ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब अगर कहीं पर भी कोई इस तरीके का, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया है, मैंने इसको आपको रूल बता ही दिया कि ईच मॉडल विल बी फॉलोड बाय बी, हर एक मॉडल के बाद आपको बी लिख देना है। कोई भी मॉडल यूज है उसको आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, जो कॉमन रूल्स है उसके अकॉर्डिंग लिखिए और फिर बी लगा दीजिए। जैसे पहला ये जहां देखिए एग्जांपल क्या है कि यू कैन टीच अस इंग्लिश, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लिया। अब देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को आप पहले ले लीजिएगा, ठीक है। और जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वर्ब के बाद ही लिखा रहने दीजिए, ठीक। अभी हमने पहले वाले में इंग्लिश से इसको बनाना शुरू किया, तो इंग्लिश कैन बी टॉट हो गया, कैन आया था यहाँ पे, कैन हमने लिख लिया, बी लगा दिया, क्योंकि पैसिव में बी लगाना ही लगाना, बी के बाद में थर्ड फॉर्म लगा दिया, और ये जो लिखा हुआ था उसको हमने यहीं पर लिखा रहने दिया, ठीक। टू अस बाय यू, क्योंकि यू था तो बाय यू हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम अस को अगर हम सब्जेक्ट इसमें बना रहे हैं तो हो जाएगा वी, तो वी कैन बी, देखो कैन नहीं बदला, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कोई भी बदल रहा है डजंट मैटर, कैन तुम्हें दिया गया था, कैन ही रहेगा हर जगह। तो वी कैन बी टॉट इंग्लिश बाय यू, ये भी सही हो गया। तो दोनों तरीकों से बना सकते हैं, बाय टेकिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड बाय टेकिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आल्सो, ओके। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप सिंपली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, जैसे हम पूछें यू कैन टीच, व्हाट कैन यू टीच, आंसर क्या आएगा? इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि whom कैन यू टीच, हाँ, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग whom कैन यू टीच, तो whom लगाने से हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, क्लियर। तो ये इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अभी हम इसके कुछ और प्रैक्टिस सेशन पर डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल यूजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, मिलते हैं अभी। तो गाइस सम स्पेशल काइंड जो चेंजेस हैं इसमें उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ मैंने टॉप 10 ऐसे सिनेरियोज लिए हैं यहाँ पर, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार की जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं, और उनमें हम कुछ ना कुछ गलती करके आ जाते हैं। टॉप जो 3 आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे गए हैं और जिनका आंसर दे पाना इतना आसान नहीं होता है। देखिए क्या है, द मैंगोज टेस्ट सॉर, ओके, यानी आम खट्टे होते हैं। इनको आप किस तरह से चेंज करेंगे, तो इनको चेंज करने के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, बिकॉज वी नो दैट इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज एम आर तो लगेगा, ये श्योर हो गया। अब देखिए कैसे इनको यूज करते हैं, क्या हमें लिखना होता है, तो द मैंगोज हम ऐसा ही लिख देंगे इसको, जब चेंज करेंगे पैसिव में, द मैंगोज आर, ठीक है। अब ये कैसे मैंगोज, टेस्ट इनका कैसा है, सॉर है, तो ये एडजेक्टिव यहां पर आप लिख देंगे आकर के, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया सॉर, ठीक है ना। कब ये सॉर होंगे, अब पूरी बार ये टेस्ट, चूंकि अभी पैसिव तो हुआ नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं आया, ये तो हमने एक स्टेटमेंट केवल लिख दिया। अब पैसिव आएगा व्हेन, हम लिखेंगे अपनी तरफ से व्हेन, ये हमें अपनी तरफ से ऐड करना होगा, व्हेन दे आर टेस्टेड, व्हेन दे। अब दे क्यों लिखा, क्योंकि मैंगोज यहां पर बहुत सारे हैं,
इसलिए यहां पर हम दे लगाएंगे प्लूरल। अगर एक मैंगो की बात होती तो इट लगा देते, व्हेन दे आर, और फिर अब टेस्ट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे टेस्टेड। क्लियर? इस तरीके से बनाया जाएगा। दूसरा देखिए, द रोज स्मेल स्वीट। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? रोज, द रोज इज स्वीट। गुलाब कैसा होता भाई? मीठा होता। कब? व्हेन इट इज स्मेल्ड, व्हेन इट इज स्मेल्ड, जब ये स्मेल किया जाता है, जब हम इसको स्मेल करते हैं तो ये स्वीट होता है। क्लियर? इसको आप देखिए और समझने का इसको प्रयास करिएगा कि किस तरह से ये आएगा। अच्छा, दूसरा आता है द केक्स ईट। अगला क्या है हमारा? थर्ड नंबर, द केक्स ईट्स। ईट्स नहीं होगा, यहाँ ईट होगा। केक्स लिखा है, प्लूरल हो जाएगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरा, जो कुरकुरापन आता है। तो इसको भी हम लिखेंगे द केक्स, ठीक है ना? इसको भी जब लिखेंगे तो द केक्स आर कैसे हैं? दोनों एडजेक्टिव हम लिख देंगे यहां पे ला करके। कैसे हैं? शॉर्ट एंड क्रिस्प है, क्रिस्प है। शॉर्ट एंड क्रिस्प कब है? व्हेन दे आर ईटेन, व्हेन दे आर ईटेन, जब इनको खाया जाता है तो वो कैसे लगते हैं? शॉर्ट एंड क्रिस्प लगते हैं। वेल, तो इस तरह से हम यहां पर कहेंगे द केक्स आर शॉर्ट एंड क्रिस्प व्हेन दे आर ईटेन। क्लियर? अब हम अगला देखते हैं, दे सेड। अब देखिए यहीं से बाकी इधर वाली क्लॉज को हम नहीं छुएंगे। दे सेड लिखा है, इसी को हम पैसिव में बदल देंगे और इसको लिख देंगे इट वाज सेड, क्योंकि दे सेड लिखा हुआ है तो इट अपनी तरफ से लगा देंगे। इट वाज सेड लिख के पूरा सेंटेंस आप ऐसा ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना? ऐसे लिख देंगे इट वाज सेड, और दैट के बाद में जो पूरा सेंटेंस लिखा है वो पूरा सेंटेंस आप लिख डालें। केवल इतना चेंज हो। अगर यहां पर लिखा होता दे से, तो यहां पर क्या हो जाता? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इट इज सेड। क्लियर? और यहां पर क्या लिखा है? दे सेड लिखा है, तो इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा? इट वाज सेड। क्लियर? और इसके बाद में दैट के बाद इधर वाली क्लॉज को बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, सीधा वैसा ही लिख देंगे। अगला देखते हैं, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ये सेंटेंस है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। इसका हिंदी क्या है मैं बता दूं आपको। जो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसे रोका नहीं जा सकता, कोई ऐसी डिसीज है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जिसकी रोकथाम नहीं की जा सकती है, तो हम कह सकते हैं कि मस्ट बी एंड्योर्ड, तो उसे हमें सहना ही पड़ता है ना? तो अभी देखिए यहां पर क्या करना है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। यहां पर हमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी मस्ट एंड्योर। कोई भी डूअर अपनी तरफ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, कोई भी डूअर हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। हम लिख सकते हैं वी, हम लिख सकते हैं वन, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहां पर लिख सकते हैं कि वी मस्ट एंड्योर, ठीक है ना? वी मस्ट एंड्योर क्या? व्हाट वी कैन नॉट क्योर, वी कैन नॉट क्योर, ठीक है? इस तरीके से भी बना सकते हो। आप अगर चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि वी मस्ट एंड्योर व्हाट कांट बी क्योर्ड, इस तरह से भी बन जाएगा, डजंट मैटर। क्लियर? दोनों बातें हो जाएगी। अब यहां आते हैं 6 नंबर में, सुभाष चंद्र, ठीक है ना? अब देखिए 6 नंबर किस तरीके से बनाएंगे। ये तो हमने 5th नंबर बनाया, ठीक है? 6 नंबर को हम किस तरह से बनाएंगे? 6 नंबर को एवरीबॉडी नोज सुभाष चंद्र, यानी कि सुभाष चंद्र, यहां पर हम ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम पहले ले लेंगे। सुभाष चंद्र, अब ये नोज लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सुभाष चंद्र के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा, इज थर्ड फॉर्म आ जाएगा नोन। लेकिन अब लिखेंगे क्या? एवरीबॉडी है यहां पर, तो नोन के लिए, नोन के बाद हम टू लगाते हैं। नोन बाई मी बाई हिम नहीं लिखा जाता है, नोन के बाद टू लगाते हैं। नोन टू ऑल लिख सकते हो, एवरीबॉडी भी नहीं लिखोगे, नोन टू ऑल। आई होप ये चीज समझ पाए होंगे आप।
नोन टू ऑल हो जाएगा। एवरीबडी नहीं लिखेंगे, एवरीबडी वहां पर लिखने कोई जरूरत नहीं, नोन टू एवरीबडी, बट नोन टू ऑल विल बी राइट वन। ओके, वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर। यहां पर जो मतलब है वो क्या है, यहां पर जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं वो ये है कि यहां पर जो कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ड्स होती हैं, जैसे ये सब इंट्रांजिटिव वर्ड्स थी, टेस्ट है, स्मेल है ना, यहाँ पर भी ईट का वैसे ईट इंट्रांजिटिव नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इसको इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो नो है, तो नो भी इंट्रांजिटिवली यूज हुई है। यहाँ पर लॉफ है, लुक इनटू है, ये सारे वर्ड्स। तो ऐसी जगह पर देखिए लॉफ एट लिखा हुआ है, यानी प्रीपोजिशन के साथ में ये वर्ब दी गई है। इन पैसिव वॉइस आल्सो वी हैव टू ऐड प्रीपोजिशन जस्ट आफ्टर पैसिव वर्ब। पैसिव वॉइस में भी हमें प्रीपोजिशन छोड़ना नहीं, प्रीपोजिशन को लिखना है। तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, 7 नंबर अगर हम बनाए तो 7 नंबर हमारा बनेगा, हमें लिखना होगा द पुअर शुड नॉट बी। इस ऑल को मैं इरेज कर देता हूं यहां पर, वो ऑल आपके लिए यहां पर अंडरस्टूड हो, ये ऑल है, ठीक है। द पुअर शुड नॉट बी लॉफ्ड एट, ये एट लिखा जाएगा, इसको आप हटाएंगे नहीं, लॉफ्ड एट बाई अस, ठीक है ना। द पुअर शुड नॉट बी लॉफ्ड एट बाई अस, यहां पर लॉफ्ड के बाद एट ही आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा देते हैं लुक, दे मस्ट लुक इनटू द मैटर। तो 8th नंबर इसको अगर हम करें तो द मैटर, ठीक है, द मैटर, और लुक लिखा हुआ है, दे मस्ट लिखा है तो मस्ट भी हो जाएगा, यानी मॉडल्स कोई भी आए तो हमें बी लगाना है उसमें, मस्ट बी लुक्ड, और इनटू जो लिखा था उसको हम इनटू लिखा रहने देंगे। अब चूंकि ये दे लिखा है, ये डूअर है एक तरीके का, हम इसको चाहे तो बाई देम लिखें और चाहे तो ना लिखें, मैं यहीं पर छोड़ दूं तब भी ये सही होगा। द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू, अगर वहां पर ऑप्शन में बाई देम वाला भी मिलता तो भी सही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों दिए गए लुक्ड इनटू पर भी छोड़ दिया गया हो और बाई देम भी दिया गया हो ऑप्शन में, तब कौन सा करोगे, तो आप बाई देम वाला ही करना, ठीक है, यही वाला राइट होगा। ऑल राइट, यहां पर देखेंगे ही इज टू ईट दीज फ्रूट्स, तो जब भाई टू इज टू आ जाए, एम टू इज टू आर टू, was टू वर टू हैज टू हैव टू, तो आप टू के बाद बी लगा देंगे, बस वैसा ही रखेंगे। और हाँ, इज या हैज बदलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कैसे, इज की जगह आर हो सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए अब यहाँ पर दीज फ्रूट्स लिखा हुआ है, तो दीज फ्रूट्स इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, हो जाएगा दीज फ्रूट्स, क्लियर। और यहां पर हो जाएगा, अब ये इज था, इज लिखा हुआ था ही के अकॉर्डिंग, लेकिन अब आपका सब्जेक्ट बन गया दीज फ्रूट्स, इट इज प्लूरल, तो यहां पर हो जाएगा आर टू के बाद आप बी लगा दीजिएगा, टू बी हो जाएगा ये, आर टू बी क्या, ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म हो गया ईटेन, और बाई हिम, क्लियर। ऐसे ही ये वाला है हैज टू वाला, अब ये वाला आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हैज टू है क्या बनेगा इसका, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और मेरी तरफ से आपके लिए ये पैसिव वॉइस का जो चैप्टर था वो पूरा फिनिश हुआ है। अगर आपको फिर भी किसी भी पैसिव वॉइस में कुछ भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, बताने का पूरा प्रयास रहेगा। अगर इसमें कुछ भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कहीं कोई कमी आपको महसूस हो रही हो तो भी बताइएगा। एक प्रयास रहा है, ये मैंने 10 सेंटेंसेस पर जो काफी इंपॉर्टेंट है उन पर मैंने किया हुआ है, तो इनको हम देखते हैं। तो दोस्तों वेट, तो चलिए पार्ट 4 पार्ट में हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगले दिन हम लोग जो है नरेशन का चैप्टर लेकर के आएंगे, नरेशन की भी सीरीज रहेगी, देखना बिल्कुल ना भूलें और लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में और बताइएगा कैसा रहा ये प्रयास। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।